हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो कि क्वाड्रिलेटरल्स की है और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दो ट्राइंगल मैंने ले रखे हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले पे गौर करते हैं। इस ट्राइंगल में अगर साइड ए बी का मिड पॉइंट इसे मान लूं मैं डी है, और बी सी का मिड पॉइंट अगर मैं मान लूं ई है, और दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूं मैं, तो क्या होगा? ये जो लाइन बनेगी डी ई, ये जो लाइन बनेगी डी ई, ये इस लाइन ए सी के पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि डी सी पैरेलल होगी ए सी के। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। और इसके अलावा मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि डी सी जो है वो हाफ होगी ए सी का। ठीक है, डी सी हाफ होगी ए सी का, डी ई हाफ होगी। ये डी है और ये ई है। डी और ई मिड पॉइंट हैं ए बी के और बी सी के। दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये जो लाइन बनी डी ई, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये जो लाइन बनी डी ई, ये पैरेलल होगी ए सी के, और डी ई हाफ होगी ए सी की। इस वाली लाइन की पैरेलल होगी और इस वाली लाइन का हाफ होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ऐसा हर साइड के लिए इक्वल होगा। जैसे इस बार मैं ए बी का पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला डी, और इस बार ये वाली साइड ले लेता हूँ, इस साइड का ले लेता हूँ मैं पॉइंट ई। ये मिड पॉइंट है। इन मिड पॉइंट्स को जब आपस में अपन मिलाएंगे तो लाइन बनी हमारी डी ई। तो अब थर्ड साइड कौन सी बची ट्राइंगल की? ये वाली बी सी। तो डी ई जो है बी सी के पैरेलल होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डी ई इक्वल होगी हाफ बी सी के। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में इतना ही है। जो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम करेंगे ये मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal। तो शो करिए 1, 2, 3 चीजें हमें शो करनी है। तो पहले फिगर को समझ लेते हैं। ABCD जो है ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके मिड पॉइंट्स हैं, AB का है P, BC का है Q, CD का है R और AD का है S। इन जब पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो एक और क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो हमें शो, और ये दिया गया है कि AC जो है डायगोनल है बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, फिगर हमें समझ में आ गया। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव में हमें सबसे पहले करना है कि एस आर इज इक्वल टू ए सी, सॉरी एस आर इज पैरेलल टू एस सी। ये जो एस आर है ये इस ए सी के पैरेलल प्रूव करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम इसमें काम आएगी। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम लेंगे इसमें ट्राइंगल ए सी और डी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए सी डी, क्या है इस ट्राइंगल में? एस एंड आर, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स
मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट? एस किसका मिड पॉइंट है? एडी का। एंड आर किसका मिड पॉइंट है? सीडी का। तो ये हमने लिख दिया कि इन ट्राइंगल एसीडी एस और आर मिड पॉइंट है एडी और सीडी के। तो अब मैं डायरेक्ट अपने रिजल्ट पे आ जाऊंगा। देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू AC and SR is equal to half of AC। और हम सिंपली लिख देंगे इसके आगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये हो गया। तो ये हमारा पहला वाला प्रूव हो गया, जिसमें हमें प्रूव करना था SR पैरेलल है AC के और SR इक्वल है हाफ AC के। चलिए जी ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू SR। ये जो लाइन है PQ SR के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो हमने फर्स्ट में फाइंडिंग निकाली है, इस फाइंडिंग को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और इस बार मैं ट्राइंगल लेता हूं दूसरा। मैं ट्राइंगल लूंगा AB और C, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। ठीक है। चलिए लिखते हैं इसमें सेकंड के लिए। इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints। किसके मिड पॉइंट्स हैं ये P and Q? मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो ठीक है, अब मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू किसके होगी ये? हाफ AC के इक्वल होगी। होगी ना? ये जो PQ है, ये जो PQ है AC की हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है ट्राइंगल ABC में। साथ ही साथ जो PQ है पैरेलल होगी AC के। और इस फाइंडिंग को हम कह देते हैं, पहले इसका रीजन लिखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कारण ऐसा हुआ। और इस फाइंडिंग को कह देते हैं हम 2। अब 1 और 2 में आप देखिए, जो एस आर है सॉरी, जो एस आर है वो हाफ AC के इक्वल है और PQ है वो भी हाफ AC के इक्वल है। तो इन दोनों का राइट हैंड साइड हाफ AC तो बराबर है, तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी तो आपस में इक्वल होगा। तो हम सिंपली लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारा क्या आ गया कि SR जो कि 1 का लेफ्ट हैंड साइड था इज इक्वल टू PQ जो कि सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड था। तो हमें यही प्रूव करना था यहाँ पे कि SR PQ के बराबर है, तो ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड में हमें प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो PQRS को पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमारे पास जो जरूरी चीजें थी वो आ चुकी हैं। थर्ड में हम लिखेंगे एक सेकेंड, इसे मैं इरेज करूं दोबारा से क्लियर कर पाए। PQRS का मतलब अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। इसमें ये हमारे पास आ गया कि PQ है वो AC के पैरेलल है। कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। और SR भी AC के पैरेलल है। तो PQ और SR आपस में पैरेलल होंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि PQ
इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, और इसको अगर मैं ये दे दूं कि 3, कि एस आर पी क्यू के इक्वल आया था, ये पी क्यू एस आर पैरेलल है, आपको समझ में आया? ये इसलिए पैरेलल है क्योंकि दोनों एसी के पैरेलल हैं, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में ही पैरेलल होती हैं। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, तो अपन ने प्रूव किया है कि एस आर और पी क्यू आपस में बराबर है, तो हम ये भी लिख देंगे फ्रॉम 3 पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। इन दोनों के बेस पे हम लिख देंगे कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड जो थी पी क्यू और आर एस, ये इक्वल हैं। ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है और ये पैरेलल भी हैं, इसलिए पी क्यू आर एस क्या हुआ, आपस में एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलिए पढ़ते हैं इसको। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। जो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस बताया गया है। ए बी सी डी ये एक रोम्बस है, और पी क्यू आर एस उसी तरह से मिड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एस अलग अलग साइड्स के ये 4 मिड पॉइंट्स हैं, और हमें ये शो करना है कि जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। मतलब ये जो अंदर बन रहा है पी क्यू आर एस, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए शुरू करते हैं सिलसिलेवार ढंग से सॉल्यूशन। इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया है कि AC और BD को आपस में मिला दिया है, जो कि बाहर वाले रोम्बस के डायगोनल्स हो गए हैं। AC और BD को मैंने मिलाया जिससे कि हमें डायगोनल्स मिल पाए। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ ACD। ठीक है, इसमें मैं प्रूव करूंगा कि SR AC का हाफ है। ओके, मैं प्रूव करता हूँ। इन ट्राइंगल ACD, क्या है ट्राइंगल ACD में? S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस के हैं मिड पॉइंट्स? S है AD का एंड R है DC का। देयरफॉर अब इसमें जो लाइन बनी SR मिड पॉइंट्स को मिलाने पे, तो SR इक्वल होगी किसके? हाफ AC के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसे इरेज करते हैं और हम अब इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, नीचे वाले को, ABC को। ABC में PQ हाफ हो जाएगा AC का, हो जाएगा ना मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मैं लिख दूंगा इन ट्राइंगल ABC। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि PQ मिड पॉइंट्स हैं AB और BC के, तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC PQ इज हाफ ऑफ AC। इसकी रीजनिंग यहाँ भी और यहाँ भी, इसको अगर मैं 2 कह दूं, दोनों की रीजनिंग यही है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम से ऐसा हम लिख रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के कारण ऐसा है। तो जब SR हाफ AC है और PQ भी हाफ AC है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं निकाल सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं ये भी निकाल सकता हूं कि SR PQ के बराबर होगी।
क्योंकि इनका राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे ये हाफ ए सी के बराबर है एस आर, और पी क्यू हाफ ए सी के बराबर है। तो दोनों ही हाफ ए सी के बराबर हैं, तो ये आपस में भी तो बराबर होंगी। इसीलिए मैंने लिखा एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। चलिए, रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है अंदर वाले को, तो उसके लिए चारों साइड्स में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो एस आर और पी क्यू तो इक्वल हो गई, एस आर और पी क्यू अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल हो गई। इसी तरह से हमें आर क्यू और एस पी, यानी कि क्यू आर और पी एस, इन्हें भी आपस में इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बार मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी, और ये कौन सा था, डी। ए बी डी ट्राइंगल में लूंगा। ए बी डी ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए। मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में जो ये लाइन है मिड पॉइंट्स को जो मिला रही है, पी एस, ये बी डी का हाफ होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, पी एस इज हाफ बी डी। रीजन वही है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये 4 आ गया। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूं डी सी बी को, तो उसमें जो आर क्यू है वो भी बी डी का हाफ होगी। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल डी सी बी, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बी डी। कारण क्या है इसका, मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको मैं 5 कह दूं। अब आप देखिए, फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, इन दोनों का भी राइट हैंड साइड इक्वल है, हाफ बी डी हाफ बी डी। तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, पी एस इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। तो 4 और 5 से हमारी रीजनिंग ये निकली कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। इसको मैं 6 कह देता हूं। अब पहले हमने 3 में प्रूव किया था कि एस आर पी क्यू के बराबर है, जो कि अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं, और फिर दूसरी वाली अपोजिट साइड्स पी एस क्यू आर के बराबर है। ठीक है, मैं इस डायग्राम को नीचे ले लेता हूं। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हो गई हैं अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल की। पी क्यू आर एस की अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं, लेकिन हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। आधा काम हुआ है अभी। आधे काम के लिए हमें इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। मतलब पी क्यू आर एस में या तो एंगल ये या एंगल ये, इनमें से किसी भी इंटीरियर एंगल्स को अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर देता हूं, तो अंदर वाला फिगर एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए सिंपली लॉजिक लगाना पड़ेगा। हमें नाम देना पड़ेगा इनको, कटिंग पॉइंट्स को छोटे से हिस्से पे गौर करना पड़ेगा। ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे डायगोनल्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, और यहाँ इस पॉइंट को कह देता हूँ एल, और इस पॉइंट को एम। अब हमें गौर करना है एम आर एल ओ पे, इस छोटे से अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल पे गौर करना है। ठीक है, ध्यान में आ गया आपको किस चीज को देखना है, एम आर एल ओ को। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं कि इसका 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे। मैं लिखूंगा फ्रॉम अबव एस आर इज पैरेलल टू ए सी। यह है क्लियर है कि एस आर जो है
AC के पैरेलल है, तो इस SR का एक छोटा सा हिस्सा जो MR है, MR भी तो AC के पैरेलल होगा, और MR AC के पैरेलल होगा तो MR OL के भी पैरेलल होगा, क्योंकि इसी लाइन के तो हिस्से हैं ये। SR का हिस्सा है MR, और जो OL है वो AC का हिस्सा है। Therefore MR is parallel to OL। ठीक है, इसे 7 कह देते हैं। मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना चाह रहा हूं। MRLO को मैं चाहता हूं कि पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं। तो इसकी अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गई तो हम प्रूव कर देंगे कि पैरेललोग्राम है। तो एक साइड तो प्रूव हो गई कि ये पैरेलल है, MROL के प्रूव हो गई। और आप देखिए ऊपर से ये रिजल्ट निकलेगा कि ये जो पूरी लाइन है RQ या QR किसके पैरेलल है? BD के। QR BD के पैरेलल है। तो QR का एक छोटा सा हिस्सा है LR, LR OM के पैरेलल होगा, क्योंकि एक ही लाइन के हिस्से हैं ये। BD का हिस्सा है OM और QR का हिस्सा है LR। तो जब पूरी लाइन्स ही आपस में पैरेलल हैं तो इसके हिस्से भी आपस में पैरेलल होंगे। तो मैं यहां से लिख दूंगा फ्रॉम अबव, क्या था अबव में? QR is parallel to BD। Therefore जो हमारा RL होगा वो पैरेलल होगा OM के। ये आ गया हमारा 8। तो ये तो हो गया कि दोनों अपोजिट लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, MROL के पैरेलल है और RL OM के पैरेलल है। देयरफॉर तो हम लिखेंगे MRLO इज ए पैरेललोग्राम। ये कहां से आया? इसमें लिखना भूल गया मैं, इसमें लिख दीजिएगा आप फ्रॉम 7 एंड 8। ये 7 और 8 से आया है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो ये MRLO जो छोटा वाला अंतर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम होगा। चलिए ठीक है, लेकिन अभी तक हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं कि इसका राइट एंगल हो रहा है। इसका एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का बनाना है। तो अब आप गौर करिए कि बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या था? जो ABCD था वो रोम्बस था, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये भी 90 है, चारों तरफ 90 90 है। तो हमें गौर करना है सिर्फ हमारे MRLO पे। MRLO में ये वाला 90 है, तो MRLO एक पैरेललोग्राम है, यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 का है, ये 90 का है, तो ये अपोजिट एंगल वाला भी 90 का ही होगा। इसे इस तरीके से लिखेंगे, एंगल LOM इज ए राइट एंगल। अब एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे ने एकदम से ऐसे कैसे लिख दिया कि LOM। पहले ये देख लीजिए LOM बन कर रहा है, LOM यहाँ बन रहा है, ये वाला एंगल, इसको मैंने नाम दिया LOM का, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि LOM राइट एंगल है। तो एग्जामिनर को हमें रीजनिंग देनी पड़ेगी। रीजनिंग ये आएगी कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने सोच समझ के लिखा है कि ये 90 डिग्री का
होगा। और इसी के बेस पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर MRO, कौन सा है ये एंगल है ये वाला MRO, सॉरी MRL, ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर के बाद एंगल MRL इज ए राइट एंगल। फिर एग्जामिनर चक्कर में पड़ जाएगा कि इसने इसको राइट एंगल क्यों बनाया, तो हमें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन लिखना है, हर चीज की रीजनिंग देनी है। तो MRL राइट एंगल क्यों हुआ, इसकी रीजनिंग देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो जब हमारे पास ये आ गया कि अंदर वाले एक क्वाड्रिलेटरल का हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया और उसे 90 डिग्री प्रूव कर दिया हमने, तो इस बेस पे इस पूरे फिगर को जो अंदर बन रहा है PQRS, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई थी, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई थी और एक एंगल 90 डिग्री भी आ गया MRL। तो अब हम लिख देंगे कि क्वाड्रिलेटरल, या फिर लिखेंगे यूं 10 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना था कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ हमने ये किया कि अपोजिट साइड्स को इक्वल किया, ये देखिए आप, ये इक्वल किया, फिर अपोजिट साइड को इक्वल किया और फिर अंदर वाले छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल पे गौर करके हमने उसको पैरेललोग्राम बनाया और एक एंगल के हमने 90 डिग्री प्रूव किया। तो दोनों काम करने के बाद लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल, और यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया आपको? कमेंट करके बताइएगा। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ABCD इज ए रेक्टेंगल। जो बाहर वाला फिगर है ABCD वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और वही PQRS इसके मिड पॉइंट है। इसके हर क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, तो PQRS मिड पॉइंट हो गए आपके। हमें ये करना है कि जो अंदर बन रहा है PQRS वो एक रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें जरूरी है कि हम इसकी हर साइड को आपस में इक्वल प्रूव कर दें। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि PQ बराबर है QR के, QR बराबर है RS के, RS बराबर है SP के। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हम कह देंगे कि अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS वो एक रोम्बस है। तो मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से ही करेंगे हम। सबसे पहले मैं लेता हूँ इसका डायगोनल AC और BD है ना, तो AC के ऊपर वाला ट्राइंगल लेता हूँ ACD। सॉल्यूशन में ये लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD। ACD में हमारे पास पता है हमें कि जो SR होगी वो AC का हाफ होगी, होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। SR इज हाफ ऑफ AC, ठीक है ना। और जो PQ है, और दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा मुझे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। इसमें मैं लिखूंगा जो PQ है वो हाफ AC के बराबर है। यहाँ पे भी यही डायगोनल आ रहा है AC, तो PQ इसका हाफ होगी। ठीक है जी, दो चीजें हमारे पास आ गई, दोनों की रीजनिंग वही है, मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको मैं नाम देता हूं 1 और इसको देता हूं 2। ओके, तो दो चीज आ गई और दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि हाफ AC के बराबर है।
एस आर भी हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है। अब हमें एक फैक्ट लिखना पड़ेगा कि ए सी जो पहला वाला डायगोनल है दूसरे वाले डायगोनल के बराबर है। ये क्यों हुआ? ए सी फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल के बराबर क्यों हुआ? बिकॉज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने वही लिखा है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब इस बार मैं ट्राइंगल लेता हूं बी डी पे जो बन रहे हैं, बी डी पे बन रहा है डी सी बी। इसमें आर क्यू हाफ बी डी हो जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम है। अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल डी सी बी, इसमें क्या है, आर क्यू इज हाफ बी डी, मिड पॉइंट थ्योरम। या मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, आर क्यू इज हाफ ए सी। क्यों? क्योंकि ए सी और बी डी बराबर ही तो है, तो बी डी की जगह मैंने ए सी लिख दिया। इसको मैं कह देता हूं 3। ठीक है, अब बी डी डायगोनल पे जो नीचे बन रहा है, इस बी डी डायगोनल पे जो नीचे ट्राइंगल बन रहा है डी ए बी, इसको लेते हैं। इसमें एस टी जो है वो हाफ हो जाएगी डी बी की, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मैं लेता हूं इन ट्राइंगल डी ए बी, क्या निकलेगा इसमें, पी एस इज इक्वल टू हाफ बी डी। ये क्यों आया? मिड पॉइंट थ्योरम से आया। अब मैं फिर यहाँ पे यही करूंगा कि पी एस जब बी डी के हाफ के बराबर है तो पी एस और करके लिख दूंगा, या पी एस इज इक्वल टू हाफ ए सी, क्योंकि ए सी और बी डी बराबर है। तो इसको मैं कह देता हूं 4। अब आप देखिए अंदर वाले पी क्यू आर एस की चारों साइड्स, एस आर, पी क्यू, पी एस और आर क्यू, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 2 3 and 4 all sides of quadrilateral PQRS are equal। ठीक है, therefore PQRS is a rhombus। और ये हमारा प्रूव हो गया और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों कैसा लगा आपको, समझ में आया? कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की। ठीक है ना? और अगले क्वेश्चंस 4 5 6 के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।